हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी ठीक हैं, आप सभी की स्टडीज अच्छे से चल रही होगी। सो टुडे इज डे 18 ऑफ दिस फाइनल रिवीजन सीरीज एंड ये रिवीजन सीरीज एंड तक रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट्स बताने से पहले आई वांट टू से सॉरी टू यू ऑल कि इतने दिन से मैं टारगेट्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। इससे कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशंस थे जिसकी वजह से इवन आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, लाइक घर का भी मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी एंड कुछ भी नहीं, आई वॉज जस्ट टेकिंग बेड रेस्ट, जिसकी वजह से स्टडी करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। एंड इतने लाइक आई गेस एक वीक का गैप आ चुका है टोटल स्टडीज में एंड एक वीक में मैंने कुछ भी इवन बुक्स को टच तक नहीं किया है। सिर्फ शॉर्ट हैंड में मैं थोड़ा सा आउटलाइन ट्रेस वगैरह कर लेती थी। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी ये टारगेट सीरीज फॉलो कर रहा है एंड तुम लोग मेरी वीडियोस डेली कंसिस्टेंसी के साथ देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी। एंड सेकेंड ये कि मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे 4 से 5 दिन के टारगेट्स दे दिए थे, तो आई होप सो तुम लोगों ने वो टारगेट्स कंप्लीट किया होगा। एंड जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे तुम लोग मेरे टारगेट्स फॉलो कर रहे हो, तो आई गेस तुम लोगों ने यूट्यूब के जो भी टारगेट्स थे वो कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी तुम लोगों का बैकलॉग्स है, कोई भी ऐसे डे का टारगेट्स है जो तुम लोग ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले वो टारगेट्स कंप्लीट कर लेना, बैकलॉग्स पहले कंप्लीट कर लेना, देन तुम लोग आज के डे 18 के टारगेट्स कंटिन्यू कर सकते हो। एंड और एक चीज, मैंने आज का मेरा डे जो है पीवाईक्यू सॉल्विंग के साथ स्टार्ट किया था। एंड जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रही थी, लाइक 10 दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि जीके में मुझे कुछ भी याद नहीं है। लाइक रीजनिंग एंड इंग्लिश मैंने मॉक टेस्ट जो पीवाईक्यू था वो पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। लाइक इंग्लिश में रूल्स रिवाइज कर लिए थे एंड रीजनिंग में कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए थे जो मैंने रिवाइज कर लिया था। बट जीके में मैंने रिवाइज नहीं किया था क्योंकि कितना ही रिवाइज करूंगी, इसलिए मैंने उसको रिवाइज नहीं किया था। मैंने डायरेक्टली पीवाईक्यू सॉल्व किया था, जिसकी वजह से जीके जब मैं सॉल्व करने गई थी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है एंड आई एम कंप्लीटली न्यू इन जीके। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लाइक डेली स्टडीज को कंटिन्यू रखो, ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना कि तुम लोग बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हो, वरना मेरी जैसा हाल हो जाएगा कि कुछ भी याद नहीं आएगा। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब ब्लैंक आउट हो जाओगे। तो अगर तुम लोगों को ये चीज नहीं चाहिए तुम लोगों के साथ, तो ये चीज को अवॉइड करना। लाइक स्टडी डेली करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिसिप्लिन रह के डेली स्टडी करो। लाइक भले ही तुम बहुत ही सीरियस इश्यू है, नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ कंडीशन है या फिर फैमिली फंक्शन है, एनीथिंग, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा कोशिश करो कि तुम लोग स्टडी कर रहे हो डेली बेसिस पे। ओके, मेरी तरफ पूरा ऐसा स्टडी ड्रॉप मत कर देना। एंड लिटरली जब मैं आज स्टडी करने बैठी थी मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज लाइक थोड़ा इवन 2 घंटे भी मैं कंसिस्टेंटली बैठ नहीं पा रही थी स्टडी करने के लिए। और जब मैंने वन शॉट का लेक्चर देख रही थी जीके का, बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, बहुत ज्यादा मोनोटोनस लग रहा था एंड ज्यादा देर स्टडी करने का मन भी नहीं कर रहा था। सो स्टिल आई मैनेज टू स्टडी 7 to 8 आवर्स, जिसमें से 2 घंटे मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करने में गए थे। जो पीवाईक्यू मैं कह रही थी वो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने में गया था। सो सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगी तुम लोगों को कि हम लोग कैसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप वालों को, तुम लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या चीजें रहेगी एंड कैसे हम सारी चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ यूट्यूब तक ही, यूट्यूब पे ही तुम लोग मेरे सीरीज फॉलो करते हो, तो तुम लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो जीके है मैं वन शॉट से करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यू सीरीज है वो थोड़ी सी बाउंसर जा रही है, नहीं समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है पीवाईक्यू सीरीज से करना, इसलिए मैं वन शॉट के साथ जाऊंगी। बट मैं टारगेट्स पीवाईक्यू सीरीज के भी बता दूंगी एंड वन शॉट के भी बता दूंगी, सो दैट जो पीवाईक्यू सीरीज से कंफर्टेबल है वो पीवाईक्यू सीरीज से इजिली कर सकता है। देन स्टैटिक जीके जो 13 आवर्स का मैंने लेक्चर बताया था वहीं से करेंगे। एंड जीके में हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं आज एंड स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स से स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड इसी के साथ ज्योग्राफी का डेली थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लाइक छोटे छोटे से पॉइंट हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, सो दैट इकोनॉमिक के साथ साइमल्टेनियसली हमारा ज्योग्राफी भी फिनिश हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग हम लोग जो कमल सर की ब्लिट्ज सीरीज है, ब्लिट्ज सीरीज लाइक अल्टरनेट डेज पे करेंगे। देन जो CGL CHSL 2025 है उसके मॉक टेस्ट देंगे टेक्स्ट बुक से एंड उसी के साथ 50 to 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी पीवाईक्यू बुक जो हमारे पास अवेलेबल है उस पीवाईक्यू बुक से 50 to 70 क्वेश्चन डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे रीजनिंग के। देन इंग्लिश के लिए मैंने सोचा है कि हम लोग रानी मैम का जो 1000 सीरीज है और 2024 के लिए जो था वो वाला फॉलो करेंगे। लाइक सारी चीजों के लिए स्पॉट दी एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सारी चीजें हम लोग 1000 सीरीज से करेंगे। एंड जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड PQRS सॉल्व कर रहे थे पहले पीवाईक्यू बुक से, वही हम लोग
अभी से जो रानी मैम का 1000 सीरीज है वहां से कंप्लीट करेंगे। एंड इसी के साथ वोकैब भी मैं सोच रही हूँ कि वोकैब भी हम लोग 1000 सीरीज से करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाएगी। एंड जो भी टॉपिक्स जो भी ऐसे वर्ड्स है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं एंड लग रहा है कि मे बी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो रानी मैम बता देती है। एंड एक ही वोकैब के साथ बहुत ज्यादा वर्ड्स भी मैम रिवाइज करवा देती है, तो आई गेस कि 1000 सीरीज करना बेटर रहेगा। सो इसीलिए हम लोग इंग्लिश के लिए 1000 सीरीज से जाएंगे एंड इसी के साथ डेली 1 PYQ अटेम्प्ट करेंगे CGL या फिर CHSL 2025 का। सो होप से तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी एंड हम लोग इस टारगेट सीरीज में क्या करने वाले हैं ये भी समझ आ गया होगा। सो मेरा पॉइंट बोलने का पॉइंट यही है कि डेज को स्किप मत करो, डेली स्टडी करो। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक जुलाई 20 से लेके अगस्त फर्स्ट वीक तक तुम लोग मान लो कि एग्जाम हो ही जाएगा, तो बिल्कुल भी लाइटली मत लो। डेली स्टडी करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड डिसिप्लिन रह के डेली स्टडी करना ही है। एंड तुम लोग मेरा ये टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अभी फिर से इस टारगेट सीरीज में ब्रेक ना लूँ एंड डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके स्टडी करती रहूँ, सो दैट तुम लोग भी मोटिवेटेड रहो एंड मेरे साथ डेली स्टडी कर सको। सो येस, लेट्स सी कि आज के टारगेट्स क्या है। मैंने डे स्टार्ट पे ही सेनो 2022 का PYQ अटेम्प्ट किया था एंड इसके पहले मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था, सो दैट ज़्यादा स्ट्रेस ना हो मुझे। एंड मैंने 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट दिया था, 18 नवंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट। एंड इससे पहले मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर लिया था इंग्लिश एंड रीजनिंग का, जीके का नहीं किया था, जिसकी वजह से जीके में स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया था। एंड मैं सजेस्ट करूँगी अगर तुम लोग भी ये 2022 वाला मॉक देने वाले हो तो पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेना, वरना जो स्कोर है वो बहुत कम आएगा। एंड मेरा 1 वीक का लाइक गैप आ गया था स्टडीज़ में, मैंने 1 वीक पूरा कुछ भी नहीं किया था, इसकी वजह से मेरा स्कोर बहुत कम आया है। लाइक जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं आया। मैं सोच रही थी लाइक 145 से लेके 150 के अराउंड तो आए, बट स्कोर बहुत ज़्यादा कम आया था। तो सो यू कैन सी हियर कि मेरा स्कोर क्या है। सो तुम लोग यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हो कि क्या आया है। सो 141 मेरा स्कोर था। एंड अगर सेक्शनल की बात करें तो रीजनिंग में 39 स्कोर आया था एंड जीके में 15 एंड इंग्लिश में 86 था। इंग्लिश में ठीक था एंड रीजनिंग में भी ठीक था, बट जो जीके थी वो बहुत ही लाइक कम स्कोर आ गया था जीके में। सो रीजनिंग में मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से 39 स्कोर था। एंड जीके में 15 ही आया है मेरा स्कोर एंड इंग्लिश में 86 भी इसी वजह से आया है। 86 इस वजह से आया बिकॉज जो क्लोज टेस्ट एंड PQ क्लोज टेस्ट एंड पैसेज था, वो क्लोज टेस्ट एंड पैसेज मैंने ऑलरेडी कर रखा था। वो पैसेज जो है मैंने ऑलरेडी PYQ बुक से जब मैं सॉल्व करी थी उस टाइम पे मैंने सॉल्व किया था, जिसकी वजह से मुझे पता था कि इसके आंसर्स क्या है, वरना यहाँ पे मेरा स्कोर 78 या 79 समथिंग रहता था। सो अगर ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस नहीं होते तो इंग्लिश में मेरा स्कोर लाइक 7-8 नंबर कम आ जाता था, जिसकी वजह से 141 भी स्कोर नहीं होता, 135 या फिर 136 ही स्कोर रहता, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो मॉक मैंने दिया उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बिकॉज ये मॉक लाइक मैंने जो मेरे प्रीवियस 2024 में स्कोर था वो 145 to 152 था, बट 141 बहुत ज़्यादा लाइक कम लग रहा है मुझे। एंड उसके ऊपर इंग्लिश का क्लोज एंड PQ पैसेज मैंने ऑलरेडी कर रखा था, जिसकी वजह से स्कोर अगर एग्जैक्ट माना जाए तो 138 या 137 मान सकते हैं। और देन इसके बाद मैंने जो कमल सर की ब्लिट्स सीरीज़ है, ब्लिट्स सीरीज़ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो इसमें 25 क्वेश्चंस रहते हैं, तो तुम लोग डायरेक्टली जो परमार सर का ऐप है वहाँ से तुम लोग डायरेक्टली PYQ अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट 4 वाला आज अटेम्प्ट किया था, तो डायरेक्टली कर लो, या फिर जो कमल सर की वीडियो होती है, वीडियो लेक्चर होती है, वहाँ से कर लेना। मैंने वीडियो लेक्चर से किया है बिकॉज वीडियो लेक्चर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर कोई भी ट्रिक्स होता है या फिर सर बताता है कि इसको मार्क रिव्यू करना एंड इसको स्किप कर देना, तो वो चीज़ें नोट डाउन कर लेने जैसी होती है। एंड अगर तुम लोगों को डायरेक्टली जो परमार सर के ऐप पे मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ से देना तो वहाँ से दे दो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम लोग कंफर्टेबल हो वैसे दे देना। सो इसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ एंड एक क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी लगा था, तो टोटल मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई थी। एक क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग था, लाइक उसका आंसर मुझे आ गया, बट हाँ अगर 25 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट में सॉल्व करने होते तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ टाइम। सो इसीलिए 21 या फिर 22 तुम लोग मान सकते हो कि मेरे करेक्ट आंसर थे आउट ऑफ 25। देन इसके बाद मैंने परमार सर के वन शॉट के साथ स्टार्ट किया था। तुम लोग PYQ लेक्चर जो 6.0 वाला है अगर वो तुम लोगों को कंफर्टेबल लग रही है एंड वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो तो तुम लोग वहाँ से कंटिन्यू कर लेना। बट मुझे PYQ से लेक्चर जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, जिसकी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैं वन शॉट से कवर करने वाली हूँ सारे टॉपिक्स, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बाउंसर जा रहा है PYQ 6.0 जो है वो। सो इसीलिए मैं वन शॉट से कंप्लीट करने वाली हूँ। सो वन शॉट का मैंने आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया, तो तुम लोग PYQ लेक्चर्स अगर करने वाले हो तो PYQ 6.0 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर कर लेना। मैं इसके PDFs या फिर माइंड मैप्स प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं टेलीग्राम से तुम लोगों को डाउनलोड करके दे देती थी पहले, बट अभी सीन ऐसा है कि टेलीग्राम बैन हो चुका है जून 22 या 23 तक, तो तब तक तो मैं टेलीग्राम से कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। जो ग्रुप से मैं लेती थी वहाँ
वो थोड़ा सा इनएक्टिव है, जिसकी वजह से मैं अभी कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पा रही। तो वो पीडीएफ मैं तुम लोगों को अभी एट द मोमेंट नहीं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बट हाँ जब टेलीग्राम चालू हो जाएगा मुझे वो पीडीएफ मिलती है तो मैं तुम लोगों को भेज दूँगी। तो तुम लोग पीवाईक्यू लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हो, और जैसा मैं वन शॉट से कर रही हूँ वैसे तुम लोग कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैंने एफआरबी नोट्स साथ में रखे थे जब मैं ये वन शॉट लेक्चर देख रही थी इकोनॉमी का, बिकॉज जो अभी वन शॉट लेक्चर इसके मेरे पास पीडीएफ नोट्स नहीं है, एज आई सेड कि टेलीग्राम पे कोई भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से। एंड सेकंड थिंग, जो परमार सर का बम शॉट है उसके नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज उसका लाइक बहुत ही जब मैंने प्रिंट कराने गई थी तो प्रिंटेबल नोट्स नहीं है इन शॉर्ट। तो इसीलिए मैं एफआरबी नोट से रिवाइज कर रही हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स वो है जो परमार सर ने वन शॉट में कवर करवाए। सो ऑलमोस्ट पूरा एफआरबी वन शॉट में कवर्ड है, एंड बहुत ही क्रिस्प लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि सारी चीज़ें कवर्ड है। सो आज जो है मैंने फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंडियन इनकम इकोनॉमी एंड उसी के साथ नेशनल इनकम, ये 2 चैप्टर सर ने कराए थे, तो वो दोनों चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है। एंड मैंने इसको ये पर्सनल इनकम जो है लाइक पूरा जो नेशनल इनकम है इसको कंप्लीट कर लिया था। अगर लेक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प दिखा दे रही हूँ तुम लोगों की कहाँ तक कंप्लीट करना है। तो पर्सनल इनकम फुल ही फिनिश कर लेना है, देन बाद में जो जीडीपी वाला क्वेश्चन है उसको हम कल करेंगे, ठीक है। इसके आगे से हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इन शॉर्ट 1 आवर का लेक्चर वन शॉट का जो है वो तुम लोगों को फिनिश कर लेना है। एंड सी पीवाईक्यू सीरीज़ का जो पीवाईक्यू का जो लेक्चर है उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है दैट कि कुछ एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी समथिंग था जो इसमें नहीं कराया सर ने वन शॉट में। तो जो भी चीज़ें पीवाईक्यू सीरीज़ में कराई है जो न्यू है बट वो हमारे इसमें कंप्लीट नहीं हुई है, जो वन शॉट है इसमें कवर नहीं है, तो वो मैं तुम लोगों को नोट्स के थ्रू लाइक मैसेज भेज दूंगी व्हाट्सएप पर। अभी नहीं, पूरा वन शॉट फिनिश होने दो इकोनॉमिक्स का। पूरा वन शॉट कंप्लीट होने के बाद अगर कोई चीज़ रहती है जो कि रिमेनिंग है एंड वो पीवाईक्यू सीरीज़ में इंक्लूडेड है बट वन शॉट में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो चीज़ मैं तुम लोगों को वीडियो में बता दूंगी कि हाँ ये टॉपिक है जो तुम हमारे कवर नहीं हुआ है बट इसको कवर करना होगा, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो अगर पीवाईक्यू सीरीज़ में है देन। और देन इसके बाद मैंने रानी मैम का जो 1000 सीरीज़ है, 1000 सीरीज़ का जो स्पॉटिंग एरर वाला लेक्चर है वो वाला स्टार्ट किया था। एंड सी स्पॉटिंग एरर में जो ये 60 क्वेश्चन है, फर्स्ट लेक्चर के 60 क्वेश्चन एंड देन 45 क्वेश्चन, मतलब टोटल टाइम स्टैम्प देख लो 1 आवर 15 मिनट्स का है, मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस प्लस 45 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, लाइक 105 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे स्पॉट एरर्स के। देन मैंने क्लोज टेस्ट के 2 टोटल क्लोज टेस्ट के पैसेजेस सॉल्व किए थे, मतलब क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ओवरऑल। तो क्लोज टेस्ट 1 एंड क्लोज टेस्ट 2 दोनों ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। एंड तुम लोग भी ये दोनों पैसेज कंप्लीट कर लेना। सी अगर वीडियो लेक्चर से करते हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्यों? क्योंकि रानी मैम कुछ ना कुछ चीज़ें बताती रहती है। अगर रूल्स है तो रूल्स बताएगी, या फिर अगर कोई फिक्स प्रीपोजिशन है तो वो बता दिया करेगी, अगर सिनोनियम एंटोनियम है तो वो बता दिया करेंगी कि मैम इसके और सिनोनियम से, इसके और एंटोनियम से, तो वो देखना बेनिफिशियल रहेगा। देन पीक्यूआरएस मैंने सॉल्व किया था, पीक्यूआरएस के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। सी पीक्यूआरएस मेरे से सॉल्व नहीं हुई थी ये, एंड इसमें से मेरे सिर्फ 3 क्वेश्चन राइट थे, 2 पीक्यूआरएस के जो थे वो रॉन्ग हो चुके थे। एंड क्लोज टेस्ट में अगर देखा जाए तो क्लोज टेस्ट में मेरे 7 क्वेश्चन राइट्स थे एंड 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। एंड स्पॉटी एरर्स में मैंने इतना अभी तक कैलकुलेट नहीं किया कि कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे कितने क्वेश्चन नहीं, बट ओवरऑल मान सकते हैं कि 80% की एक्यूरेसी थी। देन मैंने ईडियम्स वाला लेक्चर देखा था जो 1000 सीरीज़ वाला है, उसी के मैंने ईडियम्स वाला लेक्चर देखा है। एंड इसमें ईडियम्स वाले लेक्चर में मैंने 30 ईडियम्स कंप्लीट किया है। सो तुम लोग भी 30 ईडियम्स कंप्लीट कर लेना। सी हम लोग डेली 1000 सीरीज़ से ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, सो दैट पूरा 1000 सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेजॉरिटी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इंग्लिश में कंप्लीट करने के लिए वो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो बी आउट ऑफ फॉर द काउंट तक हम लोगों को ईडियम्स कंप्लीट कर लेना है। देन मैंने लाइक डे एंड करने से पहले सिलेक्शन पोस्ट का एक फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैं जो सिलेक्शन पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने वाली हूँ, इसीलिए जस्ट थोड़ा सा देखने के लिए अटेम्प्ट किया था, सो दैट कि कितना स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बाकी कोई सीरियसनेस नहीं थी कि सीरियसली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए अच्छा स्कोर आना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए इसको अटेम्प्ट किया था। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्शन पोस्ट और फुल टेस्ट 4 मैंने अटेम्प्ट किया। अगर तुम लोग भी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने वाले हो तो ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। बस एनालाइज वगैरह करने की इतनी नीड नहीं है, बस देख लेना अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइनली रॉन्ग हो गया, लाइक जीके, इंग्लिश एंड रीजनिंग में अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग हुई है तो वो वाला तुम लोग एनालाइज कर लेना। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुम लोग डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था। सो तुम लोग यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हो, 102 का स्कोर आया है 200 में से। आई नो बहुत ज़्यादा कम है, बट हाँ मेरा कुछ इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ये स्कोर आएगा वो स्कोर आएगा। मैंने जस्ट देने के लिए दिया है, बिकॉज सिलेक्शन पोस्ट का भी मैं एग्जाम देने वाली हूँ। सो मुझे जस्ट एक्सपीरियंस करना था कि मैं लाइक एग्जाम कंप्लीट कर पाऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है। सो आई होप सो तुम लोगों को आज के टारगेट्स क्लियर होंगे। एंड सी कल से हम लोग स्टैटिक जीके एंड इसी के साथ वोकैब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनिम्स है, फिलअप्स है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। एंड ऑल्सो रीजनिंग के लाइक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कल से स्टार्ट होगी। एंड जीके में हम लोग स्टैटिक जीके को भी इंक्लूड करने वाले हैं। आज मैंने नहीं कर पाई थी बिकॉज आज पीवाईक्यू अटेम्प्ट किया था, तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के साथ साथ ही सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये चीज़ लाइक नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड करनी है। तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर लो। सी ये वाला पीवाईक्यू अगर अटेम्प्ट किया हुआ है ऑलरेडी तो 17 नवंबर वाला 2022 वाला ही अटेम्प्ट करना। 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट का कर लो या फिर कोई दूसरा कर लेना, बस 2022 का अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। ओके, सो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो एंड जो भी इकोनॉमिक का वन शॉट एंड जो टारगेट्स बताया है वो सारे कंप्लीट कर लेना। कल से हम लोग अच्छे से प्रॉपरली सारे टारगेट्स को कंप्लीट करते जाएंगे।